हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था और हमने बताया था कि हम इस क्लास में अपने यूट्यूब चैनल में क्या क्या पढ़ेंगे और क्लास वाइज पढ़ेंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 9 और 10th की मैथ 9 और 10th की मैथ हम अपने चैनल पे आपको पढ़ाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम शुरू करेंगे संख्याओं से। अपना रहेगा क्लास 9 का, ठीक है। पहली क्लास जो हमारी फर्स्ट क्लास है यूट्यूब पर, वो रहेगी क्लास 9 की, ठीक है। तो हमने कुछ संख्याओं के बारे में पिछली वीडियो में बताया था आपको, तो हम शुरू करते हैं। पहले फिर से प्राकृतिक संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। आप सब लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। काउंटिंग होती है 1 से लेके अनंत तक। अब सेकंड है, दूसरा नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, इनका समुच्चय होता है, सेट होता है, उसमें हम जीरो लगा के पूर्ण संख्या बनाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये जाती है अनंत तक, ठीक है। ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। सभी संख्या 0 से लेके अनंत तक हमारी पूर्ण संख्या में आते हैं, होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या बताते हैं आपको। देखो, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। इस पर हम नंबर को भी प्रदर्शित करेंगे, दर्शाएंगे। बीच में तो पता है 0, 1 और 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत। आपको पता है 0 के इधर नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या होती है, तो 0, -1, -2, -3, -4 और डॉट डॉट ये माइनस अनंत। ये हमारे होते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स। ये हमारे पूर्णांक, हम अभी परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत आपको यूजफुल होगा, ठीक है। तो देखो, अब नेक्स्ट है हमारी परमेय संख्या। पूर्णांक है, आपको पता है। देखो, ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक, ये होते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक, और 0 के पहले ये होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक 0 ना तो हमारा धनात्मक होता है, 0 ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। इसको बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। तो हमारे ये हो गए पूर्णांक। अब देखो, परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है परमेय संख्या? इंग्लिश में रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो परमेय संख्या वे संख्या, वे नंबर, वे पूर्णांक जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q यानी भिन्न, P/Q के रूप में यानी भिन्न बन जाती है हमारी, फ्रैक्शन बन जाती है, ठीक है। जो परमेय संख्या होती है फ्रैक्शन के रूप में भी होती है, ठीक है। और सभी पूर्णांक भी हमारी परमेय संख्या होती है। क्या होती है? ये P/Q किसके रूप में है? भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। लेकिन इधर ध्यान रखना, वे संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते, लेकिन Q बराबर नहीं होता है यहाँ पर 0। Q बराबर हम 0 नहीं रखते, ठीक है। और ध्यान रखना, Q बराबर नहीं होता है 0। अभी बताएंगे हम क्यों।
P अपॉन Q, और P और Q होते हैं हमारे, बिलोंग करते हैं इंटीजर को। किसको? इंटीजर। बिलोंग करते हैं इंटीजर को। इंटीजर हमारा मतलब जेड होता है, इंटीजर हमारे जेड से हम प्रदर्शित करते हैं इंटीजर को। तो धनात्मक अगर इंटीजर होंगे तो जेड प्लस, ऋणात्मक इंटीजर होंगे तो जेड माइनस, इसको हम प्रदर्शित करते हैं। इसको ध्यान रखना। तो देखो P व Q हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो हम परमेय संख्या बनाएंगे। देखो P की जगह पे कोई पूर्णांक लो, n में से कोई पूर्णांक लो। मान ली हमने लिया P की जगह 1 लिया, ठीक है, और Q की जगह हमने मान लो कोई 3 लिया, कोई नंबर 3 लिया। ये हमारी परमेय संख्या बन गई, ठीक है, ये हमारी परमेय संख्या बन गई। जैसे हम मान लो ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, जैसे हमने लिखा -3, P की जगह पे -3 लिया। हमने कोई नंबर मान लो 4 लिया, पॉजिटिव इंटीजर लिया 4 Q की जगह पर, तो हमारी ये रेशनल नंबर बन गया, परमेय संख्या बन गई। तो परमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती, धनात्मक भी हो सकती। और ध्यान रखना 0 हमारी परमेय संख्या है, 0 एक परमेय संख्या है, 0 परमेय संख्या है। कैसे? देखो P की जगह पे कोई पूर्णांक इंटीजर ले रहे हैं तो 0 तो हमारा इंटीजर है कि नहीं? तो हम P की जगह पे ले रहे हैं, लेकिन Q की जगह पर नहीं ले सकते, Q बराबर 0 नहीं ले सकते हैं। अगर हम Q की जगह पर 0 रखेंगे तो कोई अपरिभाषित नंबर मिलेगा हमें, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम P की जगह पर 0 लेते हैं, P की जगह पर 0 लेते हैं तो कोई नंबर Q की जगह पर मतलब इंटीजर लेते हैं हम 2, तो हम 2 का अगर डिवाइड 0 में करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। ये हमारा रेशनल नंबर भी है 0 और एक इंटीजर भी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, 0 एक रेशनल नंबर है और इंटीजर भी है। और इसको देखो 0/2 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, वो जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको, हाँ, आगे है अपरमेय संख्या। इधर मैंने लिख रखा है पहले से, और जिससे टाइम बर्बाद ना हो, टाइम ज़्यादा ना लगे, जल्दी जल्दी चीज़ें होती जाए। तो देखो अपरमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? जो संख्या परमेय नहीं है, जो संख्याएं परमेय नहीं है, जो यानी परमेय नहीं है, परमेय नहीं है, वो हमारी अपरमेय होती है। अपरमेय संख्या कौन सी? जैसे √2, √3, पाई एक परमेय, अपरमेय है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7। पाई को लिखते हैं वैल्यू 22/7, ये परमेय है। 22/7 तो परमेय है, लेकिन पाई है जो हमारा अपरमेय है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे √5 एक हमारी अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो क्लास 9th में शांत दशमलव के साथ, अशांत दशमलव के साथ, अनवसानी, आवर्ती, अनवसानी, अनावर्ती, यानी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। देखो शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं? शांत दशमलव प्रसार वे होते हैं जिनका शेषफल 0 आ जाए। क्या आ जाए? जिनका शेषफल 0 आ जाए तो वो हमारे शांत दशमलव प्रसार में होते हैं। जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, रेशनल नंबर, जैसे नंबर लिखते हैं, जैसे 1/5 है, हम लोग ने रेशनल में लिखा है, इसमें लिखा रेशनल में, फ्रैक्शन में लिखा है 1/5, ठीक है। क्या 1/5 शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं है? अच्छा बताओ, डिवाइड करो इसको, भाग तो जा नहीं रहा तो 0, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आएगा
अब इधर हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 को 10 में 5 टू 10, तो ये तो पूरा पूरा कट गया, हमारा शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो शांत दशमलव के सार है, क्या है शांत दशमलव के सार है। और आप इस बात को भी ध्यान रखना कि जो शांत दशमलव के सार होते हैं वे परमेय भी होते हैं, क्या होते हैं वे परमेय संख्या भी होती हैं। इनका शांत दशमलव के सार आता है वे हमारी परमेय संख्या भी होती है, क्योंकि ये पूरी पूरी कट जाती हैं। इनको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे हमें 0.2 मिला, इसको 0.2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते कि नहीं, जैसे देखो, और 0 2/10 और 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 1/5 मिलेगा। तो हम रेशनल नंबर ने P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे शांत दशमलव के सार होता है। तो देखो नेक्स्ट, अशांत दशमलव के साथ शेषफल शून्य ना हो, जो शेषफल शून्य नहीं होता, शेषफल शून्य नहीं, शेषफल शून्य नहीं होता, ठीक है, तो वे हमारे अशांत दशमलव के सार होते हैं। अशांत मतलब कभी कटे ही नहीं, शेषफल शून्य है, काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, तो वो अशांत में आते हैं। और पूरा पूरा ना कटे, डिवाइड ना हो पूरा पूरा, वो हमारे अशांत दशमलव के सार में आते हैं, ठीक है। अनावसानी आवर्ती, अनावसानी आवर्ती क्या है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकर, ठीक है। तो देखो जैसे हमने लिखा 1/3, 1/3, यानी कटे भी नहीं, पूरे पूरे कटे नहीं, यानी कट नहीं सकते, पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन बार बार रिपीट हो, कैसे बार बार रिपीट हो, वो होते हैं हमारे अनावसानी आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जैसे अब 3 को डिवाइड करो 1 से, 3 को डिवाइड करो 1 से, तो क्या होता है देखो, 3 नहीं भाग नहीं जा रहा है तो 0 पॉइंट, अब इधर 10 हो जाएगा तो 3 9 हो, हाँ 3 3 जा 9, इधर 10 हो जाएगा तो 3 3 जा 9, 3 भाग गया, फिर 1 बचा, फिर 1 बचेगा तो फिर 0 बढ़ेगा, 3 3 जा 9, देखो फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ेगा तो 3 3 जा 9, यानी हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं नंबर, यानी आवर्ती रिकरेंट, यानी बार बार आ रहे हैं, तो वो ऐसे नंबर हमारे होते हैं अनावसानी आवर्ती। हाँ ये भी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे परमेय होते हैं, क्या होते हैं, ये भी हमारे कैसे होते हैं, परमेय संख्या होते हैं, इनको ध्यान रखो, ठीक है, ये भी हमारी परमेय संख्या होती है। अनावसानी आवर्ती नंबर होते हैं जो, वो हमारे परमेय होते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, एक सवाल लेते हैं प्रश्नावली का कोई भी। इतनी चीज़ें आई आपको समझ आई होंगी, और तो कमेंट में करना अगर ना समझ आए। अगर समझ में ना आए तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, बार बार रिपीट करके, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट में करना, अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसी वीडियो में भी उस बारे में समझा देंगे। देखो अगर हमें दिया है दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालनी है, परमेय संख्या निकालनी, तो हम इसको कैसे करते हैं। अगर दो नंबर दिए, मान लो ए और बी है, हमारे पास दो नंबर है ए और बी, इनके बीच हमें परमेय संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालें। तो देखो इसका कंसेप्ट होता है, याद रख लेना, आपने देखा होगा, अगर पढ़ा होगा, अगर औसत निकालते हैं या एवरेज, अगर दो नंबर के बीच औसत निकालते हैं, मान लो हमने 2 और 3 के बीच औसत निकाला, ठीक है, तो औसत निकालने का, एवरेज निकालने का क्या होता है, 2 और 3 के बीच उनका 2 का डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं,
2 का डिवाइड करते हैं, 3 2 5, 5/2। तो देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 5 2 10, यानी 2 और 3 के बीच हमें एक नंबर मिला 2.5। तो अब देख रहे हैं, वो आपको पता हो नहीं है पता तो हम बता देते हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। कितनी अनंत परमेय संख्या होती है? दो परमेय संख्याओं के बीच। और मार्कर से आई थोड़ी, एक सेकंड। दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। कितनी होती? अनंत। दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। जैसे हमने निकाला भी, देखो दो परमेय संख्या है, मान लो 2 3 है, ठीक है। हमने इसका एवरेज निकाल दिया तो इसके बीच एक परमेय संख्या मिली है। इसका एवरेज निकाला तो हमें इसके बीच में एक परमेय संख्या मिली है। क्या मिली है? एक परमेय संख्या मिली है। देखो परमेय संख्या कैसे? 2.5 है, ये परमेय संख्या तो है। 5/2 परमेय संख्या तो है, तो यानी 5/2 मिले हैं दोनों के बीच में। क्या मिला है? 5/2 इन दोनों के बीच में मिला है, तो एक परमेय संख्या हमें मिली है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? मान लो ए और बी दो परमेय संख्या है, इसके बीच में हमें परमेय संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालें? तो देखो ए होगा हमारा, ए और बी, इसके बीच में हम जब परमेय संख्या निकालेंगे तो देखो ए से तो बड़ी आएगी। क्या आएगी? ए से तो बड़ी आएगी और बी से छोटी आएगी। देखो यहाँ मिला ए है, मान लो ए और बी ए है, तो देखो 2.5 मिला है, बी से छोटा यानी 3 से छोटा मिला है। क्या मिला है? 3 से छोटा मिला है और 2 से बड़ा मिला है, तो यानी a प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2 करेंगे हम, ए प्लस बी अपॉन 2 करेंगे तो जो a से बड़ा मिलेगा छोटा मिलेगा b से। क्या मिलेगा? b बड़ा है किससे? a प्लस बी अपॉन 2 से, क्योंकि b बड़ा रहेगा और जो g छोटा रहेगा, ये छोटा रहेगा। तो ऐसे नंबर मिलेंगे हमें। तो देखो मान लो हमने पूछा 3 और 4 के बीच एक परमेय संख्या बताइए। एक परमेय संख्या बताइए। कैसे निकालोगे? हमने अभी बताया। क्या बताया? इसका निकालेंगे हम औसत एवरेज। जैसे 3 + 4/2, 4 3 7/2, यानी 3 और 4 के बीच में एक नंबर आया 7/2। ये हमारे 3 से तो बड़ी है और 4 से क्या है? 4 से छोटी है, 4 से छोटा है, ठीक है। तो एक परमेय संख्या हमें मिली 7/2। अब मान लो हम इसी में कहें कि इनके बीच 6 परमेय संख्या बताइए। देखो हम कहें इसके बीच में 6 परमेय संख्या बताइए। 6 परमेय संख्या निकालिए। तो आपको निकालना कैसे? देखो हमें कितना पूछा है? 6, तो हमें n बराबर मान लेना है कि 6 है, ठीक है। n बराबर मान लेना है कि 6 है और फिर हमें n + 1 कर देना, n + 1 कर देना। n + 1 कितना होगा? 6 + 1 बराबर होगा 7। कितना है? 7। अब क्या करेंगे? हमें 3 और 4 के बीच में चाहिए। किसके बीच में चाहिए? 3 और 4 के बीच में चाहिए परमेय संख्या। तो आपको क्या करना है कि ऊपर नीचे जो n + 1 आया इससे हमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो हमें मिला है 21/7 और इससे मिला है 28/7। 28/7। अब हमें चाहिए 21/7 और 28/7 के बीच परमेय संख्या। देखो 21/7 और 28/7,
ठीक है। अब इसके बीच में कैसे निकालोगे 6 परमिशन, एक एक बढ़ाते हो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/7। इससे आई खत्म हो रही है। हाँ देखो पूछा भी 26/7 और 27/7 और 28/7 हमारा है। ठीक है। तो आप देखो, तो 6 हमें परमेय संख्या मिली कि नहीं मिली, ये हमारी 6 होगी परमेय संख्या। तो अगर 3 और 4 के बीच में एक परमेय संख्या निकालनी तो उस तरीके से निकाल सकते हैं, और अगर 6 परमेय संख्या निकालनी, 5 निकालनी, 4 निकालनी तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसको याद रखना, मतलब ध्यान रखना चीज़ों को कैसे करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो। तीन बटे पाँच क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। संख्या निकालो। कैसे निकालें, हमने अभी बताया आपको। हमें कितनी निकालनी है, 5 परमेय संख्या। n बराबर हमारा हो गया 5, हमें n+1 करना है, हो जाएगा हमारा 6। अब देखो n+1 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/5 और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कितना बनेगा ये, 6 3 जा 18 और अपॉन 30। अब 4/5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, 24/30। तो हमें 24/30 और 80/30 मिला है। तो यानी डिनोमिनेटर है जो ना, हमने अपना सेम कर लिया। देखो 18/30 अब और 24/30 इसके बीच में चाहिए हमें, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं, एक बढ़ाते जाओ, 90/30, 90, 20/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 24 यानी 24/30। तो हमें इन दोनों के बीच में ये 5 परमेय संख्या मिल गई। क्या मिल गई? आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं लगना। बेल आइकन को ऑन कर लेना, और जिससे हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है। देखो नेक्स्ट है, देखो ये कुछ सवाल देखो। अब तो ये तो निकालना आसान हो गया, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको तो निकालना आसान हो गया, आप आराम से निकाल सकते हैं। चलो एक सवाल और बताते हैं, इसे निकालना है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 1.2727 डॉट दिया है 1.27 पर बार, 27 पर बार को m/n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं
जहां m और n पूर्णांक है। ये आपकी 9th की बुक में है क्वेश्चन। तो देखो कैसे करेंगे इसको। आप यहां पर देखो, हम मान लेते हैं, माना x बराबर है 1.2727 बराबर दिया गया है 1.27 बार। अब यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना है, तुमने देखा बार हटाने का क्या तरीका होता है। बार हटाने का क्या तरीका होता है, अगर देखो पहले बार हटाने का बताते हैं। अगर कितने नंबर पे बार है, रिपीट हो रहा है कोई नंबर बार बार, तो जितने नंबर से रिपीट हो रहा है ना, जितने नंबर पर रिपीट हो रहा है, तो उतने नंबर 9 से हम डिवाइड करते हैं, उतने 9 से हम डिवाइड करते हैं। ये तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन हम परीक्षा के लिए कैसे करेंगे। देखो 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उतने ही जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 नंबर से हो रहे हैं तो 2 जीरो, यानी 100 से डिवाइड करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक पर रिपीट होता, एक नंबर रिपीट होता, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 नंबर आवर्त यानी बार बार आ रहे हैं 2 नंबर, तो यहाँ पर हम 2 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे x इंटू 100, यहाँ पर एक दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 मान लिया हमने, x इंटू 100। अब देखो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम 2 जीरो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और इधर भी हम दोनों तरफ करेंगे, 27 इंटू 100। अब इसका करेंगे 100x इक्वल, अब देखो 100 से मल्टीप्लाई करना, तो जिस पॉइंट है ना, हमारा पॉइंट है वो 2 नंबर आगे खिसक जाएगा, आगे खिसक जाएगा। तो 127.27, ठीक है, और 27, इसको मान लो सेकंड। अब हम फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे। यहाँ पर देखो दोनों तरफ 100 से 100 से गुणा करने पर, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में से एक को घटाने का घटाओ 100x माइनस x इक्वल 127.27 और 27 माइनस 1.2727, इसको हमने 3 बार लिखा है रिपीट करके। ये हमारे डॉट डॉट चलते हैं, क्या चलते हैं, डॉट डॉट। इसी तरह इसमें ये हमारे डॉट डॉट चलते हैं, ठीक है। अब घटाओ, इसमें कितना आएगा, 99x इक्वल, ये कितना बचेगा, 126। देखो ये जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो, अब 1 माइनस होना है तो 126। तो x बराबर 126/99, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 126/99। आपने देखा कि ये आई है हमारी वैल्यू किसकी,
x बराबर 1.27 बार बराबर बराबर 126/99। अब इसने क्या पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि 1.2 इतना इतना को m/n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो हमारा जो m/n के रूप में आ गया कि नहीं आया, यानी रेशनल नंबर के रूप में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हम इसको m/n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। और वीडियो को पसंद आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी जो आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।